हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट लेसन है द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। इस लेसन में हम डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, सारे एनिमल्स एक दूसरे से किस प्रकार अलग होते हैं। डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, कहते हैं कि क्या आप ऐसे एनिमल्स के बारे में सोच सकते हो जिनके ईयर्स हम देख नहीं सकते। तो आपने भी अपने आसपास ऐसे बहुत से एनिमल देखे होंगे कि जिनके ईयर्स जो हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। रियली डू नॉट हैव ईयर्स, तो क्या उनके सच में ही ईयर्स नहीं होते, हमें उनके ईयर्स दिखाई नहीं देते, तो क्या उनके पास सच में ईयर्स नहीं होते। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर, आप सब जानते हैं कि ईयर्स जो हैं वो क्या किस में हेल्प करते हैं, सुनने में। जितनी भी तरह की आवाज़ें हम अपने आसपास सुनते हैं वो किसकी हेल्प से सुनते हैं, ईयर्स की हेल्प से सुनते हैं। इन सम एनिमल्स यू कैन सी ईयर्स एंड इन सम यू कैन नॉट, कुछ एनिमल्स में आप कान आसानी से देख सकते हैं जबकि कुछ में आपको दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर ये एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें इस टेबल में बहुत सारे एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। इस टेबल में से आपको एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, ऐसे एनिमल्स जिनके कान हम आसानी से देख सकते हैं, और यहाँ पर वो एनिमल्स जिनके कान हम देख नहीं सकते हैं उनके नाम आपको अलग अलग निकाल करके यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखे हैं एनिमल्स हुज ईयर वी कैन सी, वो एनिमल्स जिनके कान हम आसानी से देख सकते हैं कौन कौन है। डियर, डेफिनेटली आपने भी देखे होंगे। बेफेलो, टाइगर, एलिफेंट, पिग, जिराफ, कैट, ये वो एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हम आसानी से देख सकते हैं। एनिमल्स हुज ईयर वी कैन नॉट सी, ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो वो कौन कौन है। लिजार्ड, फिश, क्रो, आंट, स्पैरो, डक एंड फ्रॉग। मोस्ट एनिमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स, ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं उनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, यानी कान जो है वो बाहर होते हैं और हम उनको आसानी से देख पाते हैं। दीज एक्सटर्नल ईयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पिन्ना, इन एक्सटर्नल ईयर्स को हम क्या बोलते हैं, पिन्नाज। ईयर्स में बी ऑफ मैनी साइज एंड शेप, ईयर्स जो है वो तो बाहर जो ईयर्स होते हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पिन्ना, यानी कान का जो हिस्सा हमें बॉडी से बाहर दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं पिन्ना। ईयर्स में बी ऑफ मैनी साइज, कान जो है वो अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। बिग ईयर्स में लुक फनी बट दे कैच ए लॉट ऑफ साउंड, बड़े कान जो होते हैं वो देखने में फ़नी लगते हैं, यानी हमें अच्छे नहीं लगते हैं, बट दे कैच लॉट ऑफ साउंड, परंतु वो बहुत सारी आवाज़ को एक साथ कैच कर सकते हैं। मैनी एनिमल्स लाइक फॉक्सीज एंड डॉग्स मूव ऑन देयर ईयर्स टू लोकेट द डायरेक्शन ऑफ साउंड, यानी ज़्यादातर एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने कानों को साउंड की डायरेक्शन में ही मूव कर लेते हैं, यानी उनके कान उसी डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं जिस तरफ से साउंड आ रही होती है। सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड रैबिट यूज देयर ईयर्स टू हियर एंड ऑल्सो फैन देयर बॉडीज, कुछ एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट है, रैबिट है, वो अपने कानों का इस्तेमाल सुनने के आवाज़ों को सुनने के साथ साथ अपने आप को हवा करने के काम में भी लेते हैं, यानी पंखे की तरह भी यूज़ करते हैं। बैट्स एंड डॉल्फिन्स यूज़ देयर ईयर्स टू सी, बैट और डॉल्फिन्स जो हैं वो अपनी कानों की हेल्प से चीज़ों को ढूंढने में या एक तरह से देखने में इस्तेमाल करते हैं। हम पढ़ेंगे बिग ईयर्स एंड स्मॉल ईयर्स। एनिमल्स हियर विद द हेल्प ऑफ ईयर्स, यानी सभी एनिमल्स कानों की हेल्प से सुनते हैं सभी आवाज़ों को। सम एनिमल्स हैव लार्ज ईयर्स एंड सम हैव स्मॉल ईयर्स, कुछ एनिमल्स के पास बहुत बड़े ईयर्स होते हैं जबकि कुछ के पास छोटे ईयर्स होते हैं। सम डू नॉट हैव एट ऑल, और कुछ के पास होते ही नहीं है। लार्ज ईयर्स ऑल्सो हेल्प एनिमल्स टू लूज देयर बॉडी हीट एंड कीप देम कूल, लार्ज ईयर्स जो है यानी बड़े कान जो हैं वो एनिमल्स की हेल्प करते हैं किसमें, टू लूज या हीट, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है उसको कम करने में, तो एंड कीप देम कूल, और बॉडी को ठंडा करने में हेल्प करते हैं। एलिफेंट लार्ज ईयर्स हेल्प देम टू स्टे कूल बाय शेडिंग देयर बॉडी हीट, तो एनिमल्स के कान काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो वो अपने कानों की हेल्प से अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं और ठंडक महसूस करते हैं। द डेजर्ट फॉक्स in hot climate also has large ears so that lose more their body heat
तो जो डेजर्ट फॉक्स होती है, जो रेगिस्तान में पाई जाने वाली जो फॉक्स होती है, तो रेगिस्तान का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट होता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर। तो उसके पास भी लार्ज ईयर्स होते हैं, यानी बड़े बड़े कान होते हैं, और इन कानों की हेल्प से वो अपनी बॉडी को ठंडा बनाए रखती है, यानी अपने आप को ठंडक देती है। द आर्कटिक फॉक्स एंड पोलर बियर, यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्कटिक फॉक्स और पोलर बियर, यानी ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ पर ठंडा मौसम रहता है, जहाँ पर बहुत सारी आइस होती है, तो इनके ईयर्स देखिए बहुत ही छोटे होते हैं। जबकि डेजर्ट फॉक्स के देखो ईयर्स बड़े होते हैं, ताकि ये अपने कानों की हेल्प से अपनी बॉडी को ठंडक दे सके। और यहाँ पर एलिफेंट का देखिए, तो आर्कटिक फॉक्स एंड पोलर बियर इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, ये बहुत ही ठंडे इलाकों में पाई जाती हैं। हैव ऑन अदर हैंड स्मॉल ईयर्स सो दैट इट लूज बॉडी हीट, और इनके कान बहुत ही छोटे होते हैं ताकि इनकी बॉडी हीट लूज ना हो और इनको गर्मी महसूस हो। फॉक्सेस एंड फैट्स यूज देयर बिग ईयर्स टू हंट फॉर द एनिमल्स एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम देयर ओवन एनिमीज। तो फॉक्स और बैट्स जो है वो अपने बड़े कानों का इस्तेमाल, हंट होता है शिकार करना, एनिमल्स को शिकार करने में, और इसके साथ साथ अपने दुश्मनों से अपने आप को बचाने में भी अपने कानों की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स हैव 2 होल्स इन देयर हेड्स बट नो आउटर ईयर्स। बर्ड्स के पास आउटर ईयर्स नहीं होते, यानी बर्ड्स के पास हमें बाहर से ईयर्स जो है वो दिखाई नहीं देते। ईयर्स की जगह पर उनके पास क्या होते हैं, 2 होल होते हैं उनकी बॉडी में। सिर के ऊपर माउथ वाले पोर्शन पर 2 छेद होते हैं, वही उनके एक ईयर्स का काम करते हैं। दिस हेल्प बर्ड्स टू हियर एट इट्स आउटर ईयर वुड स्लो द बर्ड्स डाउन। क्यों नहीं होते, क्योंकि अगर आउटर ईयर्स होते तो बर्ड्स को फ्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, वो आसानी से फ्लाई नहीं कर पाते। इवन दिस टाइनी बर्ड्स ईयर्स आर वेरी पावरफुल, लेकिन इनके ये छोटे छोटे कान जो है वो भी बहुत ही पावरफुल होते हैं। दे कैन हियर साउंड्स विच इवन ह्यूमन्स कैन नॉट हियर, वो ऐसी साउंड्स भी सुन सकते हैं जिनको ह्यूमन्स भी नहीं सुन सकते, यानी बहुत ही धीमी आवाज़ें जिनको हम लोग नहीं सुन सकते, वो भी बर्ड्स आसानी से सुन सकते हैं। ईयर्स हेल्प द एनिमल्स टू लोकेट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द साउंड इज़ कमिंग। एनिमल्स के जो कान हैं वो उस साउंड की डायरेक्शन पता करने में भी हेल्प करते हैं कि साउंड कहाँ से आ रही है। बैट्स यूज़ देयर ईयर्स टू लोकेट थिंग, बैट्स जो होते हैं वो अपने ईयर्स का यूज़ करते हैं टू लोकेट द थिंग्स का पता लगाने में कि कोई चीज़ जो है वो कहाँ पर रखी हुई है। दे मेक लाउड क्राइसिस, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालते हैं। आपने देखा बैट्स जब फ्लाई करते हैं रात के समय तो वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें निकालते हैं। दैट आर टू हाई पिच्ड, और वो बहुत ही तीखी आवाज़ें होती हैं, बहुत तेज़ आवाज़ें होती हैं। फॉर द ह्यूमन ईयर्स टू हियर, यानी ह्यूमन ईयर्स को सुनने के लिए हमें वो आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं। साउंड वेव्स फ्रॉम दिस क्राइसिस बाउंड सराउंडिंग द ऑब्जेक्ट एंड इको बैक, और ये तेज़ तेज़ आवाज़ें जब जाती हैं तो इनके रास्ते में जो भी ऑब्जेक्ट आता है, जो भी ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में आ जाता है तो ये साउंड उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आ जाते हैं। इसे हम बोलते हैं इको, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस लौट जाना। दिस इज़ हाउ द बैट नोज द लोकेशन एवरीथिंग अराउंड इट, और इस इको की हेल्प से जो बैट्स जो है वो अपने आसपास की सभी चीज़ों की लोकेशन का पता लगा लेते हैं कि उनके रास्ते में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। आगे बात करते हैं स्नेक्स की। आपने स्नेक्स को देखा होगा। स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स, स्नेक्स के पास कान नहीं होते। दे हियर थ्रू वाइब्रेशंस, वो सिर्फ वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड पर जो भी वाइब्रेशंस हो रही होती हैं उन्हें वो महसूस करते हैं। इफ़ यू एवर सीन ए स्नेक चार्मर, अगर आपने कभी सपेरे को देखा होगा, सपेरा आपने देखा होगा जो सांप को लेके आता है बच्चों को दिखाने के लिए। यू में वंडर, आपको हैरानी हुई होगी वाई द स्नेक स्वेस एट द ट्यून विद द म्यूजिक, कि जैसे जैसे सपेरा जो है वो म्यूजिक चलाता है यानी बीन बजाता है तो उस बीन के साथ साथ जो स्नेक है वो भी मूवमेंट करता है। तो स्नेक के पास तो कान होते ही नहीं है, वो तो सुन सकता ही नहीं, फिर वो कैसे मूवमेंट करता है। द स्नेक कैन नॉट हियर द म्यूजिक, स्नेक को म्यूजिक सुनाई नहीं देता है, बीन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है स्नेक को, बट सिंपली फॉलोज द चार्मर्स मूवमेंट, जैसे जैसे वो चार्मर मूवमेंट करता है बीन बजाते हुए वो बस उसकी मूवमेंट्स को जो है वो फॉलो करता है। एनिमल्स कैन नॉट हियर ऑल साउंड, सारे एनिमल्स सभी आवाज़ें नहीं सुन सकते हैं। व्हाइल सम कैन हियर लो पिच साउंड, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही मंद आवाज़ को, बहुत ही धीमी आवाज़ों को सुन सकते हैं, ऐसी आवाज़ें जिनको हम लोग भी नहीं सुन सकते। अदर्स कैन ओनली हियर हाई पिच साउंड, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हाई पिच साउंड्स को सुनते हैं, यानी ऐसी तेज़ आवाज़ें जिनको
हम नहीं सुन सकते। मतलब ह्यूमन ईयर्स के पास जो कान है उनके पास एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है कि हमारे ईयर्स जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड जो है वो सुन सकते हैं। यानी जो साउंड इन दोनों के बीच में होगी वो हम सुन सकते हैं। ना तो इससे कम की साउंड ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं, ना इससे ज़्यादा की साउंड ह्यूमन ईयर्स जो है वो सुन सकते हैं। तो ये है ह्यूमन ईयर्स की फ्रीक्वेंसी। ये हर्ट्ज जो होती है ये यूनिट होती है साउंड की, इसमें हम यूनिट साउंड को मेजर करते हैं।